गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? एकदम फाइन। कहाँ तक पढ़ लिया था आपने? आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन में, कीटों के वर्गों के बारे में। आज मैंने कुछ जरा पढ़ लिया। आइनोप्टेरा गण आपने पढ़ लिया था, और बाद में एंडोप्टेरिकोटा। आज गण नंबर है 5वां डिप्टेरा। डिप्टेरा गण के बारे में पढ़ेंगे। गण नंबर 5 डिप्टेरा। तभी वैसे हेडिंग लगा लेंगे। गण नंबर 5 डिप्टेरा। लगा लिए। इसमें लिखो, फर्स्ट लिखो, ये कीट छोटे आकार के होते हैं। फर्स्ट लक्षण लिखो, ये कीट छोटे आकार के होते हैं। 2 नंबर लिखना है, इन कीटों का मुख्य छेदने, इन कीटों का मुख्य छेदने, चूसने व काटने के काम आता है। अगला पॉइंट लिखो, इन कीटों में 3 नंबर पॉइंट लिखना है। इन कीटों में एक जोड़ी पारदर्शी पंख पाए जाते हैं तथा पश्य पंख हासित होते हैं। इन कीटों में एक जोड़ी पारदर्शी पंख पाए जाते हैं तथा पश्य जोड़ी पंख हासित होते हैं। जिन्हें हासित मतलब बिल्कुल समाप्त होते हैं, बहुत ही कम विकसित होते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? होल्टर्स कहते हैं। जो हासित होते हैं ना पंख, उन्हें क्या कहते हैं? होल्टर्स कहते हैं। और जो प्रथम जोड़ी जो पंख होंगे, 2 पंख, वो कैसे होंगे? पारदर्शी होंगे। ऐसे ओनियन पर आपने चिल्ली देखी है, वो पारदर्शी चिल्ली आती है ना, वैसे होंगे पंख का आकार देखा जा सकता है। अगला पॉइंट लिखो, इन कीटों में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। 4th पॉइंट लिखना है, इन कीटों में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। एग्जाम्पल लिखो, घरेलू मक्खी व मच्छर। एग्जाम्पल में क्या है? घरेलू मक्खी व मच्छर। देखा है सभी ने घरेलू मक्खी को? नहीं देखा? किसने नहीं देखा? घरेलू मक्खी को बोलते हैं मस्का, इसको बोलते हैं मॉस्किटो। मॉस्किटो यानी मच्छर। देखा है सभी ने? इनके पंख कैसे होंगे? पारदर्शी होंगे। कितने होते हैं? सिर्फ 2 ही पंख होते हैं ना। तो एक मक्खी के ऊपर तो देखा होगा, मच्छर के ऊपर तो दिखाई नहीं दे होंगे, लेकिन उसमें देखा होगा जो द्वितीय जोड़ी, जो पश्य जोड़ी जो पंख होंगे, वो कैसे होंगे? हासित चिल्ली क्या रहेंगे? होल्टर्स रहेंगे। ये बात है। अगला जो गण है, गण नंबर 6 लेपिडोप्टेरा। बातें नहीं पीछे। लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा गण नंबर 6। इसमें लिखो, फर्स्ट, ये कीट छोटे व बड़े आकार के होते हैं। ये कीट छोटे
छोटे व बड़े आकार के होते हैं। आकार कैसा होगा इनका? छोटा भी हो सकता है और बड़े भी हो सकते हैं, दोनों पर लिखो। इन कीटों में दो जोड़ी कलात्मक रंगीन पंख पाए जाते हैं। कलात्मक रंगीन पंख पाए जाते हैं। कलात्मक मतलब आकृति लिए हुए, कला के समान। आगे लिखो, एक पंख एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। पंख एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, जिन पर सल्क उपस्थित होते हैं। पंख एक दूसरे पर चढ़े हुए होते हैं, जिनके ऊपर सल्क उपस्थित होते हैं। जिनके ऊपर सल्क उपस्थित होते हैं। जिनके ऊपर सल्क उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इन कीटों का मुख कुंडलित आकार का होता है। इन कीटों का मुख कुंडलित आकार का होता है, जो चूसने का कार्य करता है। ऐसे लिख सकते हो, चूषण का कार्य करता है। फिर अगला पॉइंट लिखोगे, इन जंतुओं में, इन कीटों में कायांतरण अपूर्ण होता है। इन कीटों में कायांतरण अपूर्ण होता है। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखना है 7 नंबर, इन कीटों का लार्वा कैटरपिलर, इन कीटों का लार्वा कैटरपिलर व प्यूपा क्राइसिलेसिस, प्यूपा व कैटरपिलर व प्यूपा क्राइसिलेसिस प्रकार का होता है। क्राइसेलिस प्रकार का होता है। एग्जाम्पल लिखो, तितलियां और स्लग। एग्जाम्पल में तितलियां, बटरफ्लाई, तितलियां व स्लग। स्लग में लिखोगे बोम्बिक्स मोराई, बोम्बिक्स मोराई रेशम कीट की है ना प्रजाति, बोम्बिक्स मोराई। स्लग का मतलब जो ये कीट होंगे छोटे, उसे क्या कहते हैं? स्लग। और ये बोम्बिक्स मोराई की जो प्रजाति है, उससे क्या इसका उत्पादन होता है? रेशम का उत्पादन किया जाता है। लार्वा कैसा होता है? प्यूपा या कैटरपिलर की तरह होता है। इसका आपने पढ़ के आए होंगे ना सभी की चीज का हुआ है। देख लो एग्जाम्पल, तितलियां व स्लग। इसलिए याद रखना, जो लेपिडोप्टेरा जो गण है वो किससे संबंधित है? तितलियों से या रेशम कीट बोम्बिक्स मोराई से। अगला लिखो गण नंबर 7 कोलियोप्टेरा। हाँ, कोलियोप्टेरा गण नंबर लगाइए हेडिंग कोलियोप्टेरा। इसमें लिखोगे, इन कीटों का शरीर, इन कीटों का शरीर आकार में छोटा व बड़ा होता है। इन कीटों का शरीर आकार में छोटा व बड़ा होता है और कठोर व मजबूत होता है। और कठोर व मजबूत होता है।
कठोर व मजबूत, दोनों में लिखो। मुख चबाने के योग्य होता है, मुख चबाने के योग्य होता है। मुख चबाने के योग्य होता है, लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो। इन कीटों में दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं। इन कीटों में दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं, जिनमें अग्र जोड़ी पंख, जिनमें अग्र जोड़ी पंख कठोर आवरण के समान, कठोर आवरण के समान होते हैं, कठोर आवरण के समान होते हैं। तथा पश्च जोड़ी पंख पतले झिल्लीनुमा, पतले झिल्लीनुमा वह सिमटने वाले होते हैं, सिमटने वाले होते हैं, वह सिमटने वाले होते हैं। सिमटने मतलब शरीर के पास चिपक जाएंगे, यानी और जब उड़ेंगे तब पहला लिंक हो जाएंगे। और अगला लिंक लास्ट पॉइंट। इन कीटों में पूर्ण कायांतरण होता है, इन कीटों में पूर्ण कायांतरण होता है। एग्जाम्पल लिख लो, समस्त भ्रंग, भोमरे जो होते हैं ना, एग्जाम्पल में लिख लो समस्त भ्रंग। भ्रंग ऐसे आवाज करके चलता है ना, देखा है सभी? अच्छी बात। अब गण है, गण नंबर 8, साइनोप्टेरा, ज्यादा रिपीट करनी। गण नंबर 8, फिर दो ऑप्शन गई, लास्ट है साइफेनोप्टेरा। साइफेनोप्टेरा, साइनोप्टेरा बोला, लिख लिया आपने? और ये लिखो साइफेनोप्टेरा। बोलो कि और लिखो साइनोप्टेरा मत पढ़िए, साइफेनोप्टेरा लिखो। फर्स्ट नंबर लक्षण, ये कीट छोटे होते हैं, ये कीट छोटे होते हैं, जिन पर पंख नहीं पाए जाते। ये कीट छोटे होते हैं, जिन पर पंख नहीं पाए जाते हैं। तथा शरीर पार्श्व में संपीड़ित होता है, तथा शरीर पार्श्व में ऐसा होगा, संपीड़ित होगा, संपीड़ित होगा, ऐसे चपटा होगा। जबकि अधिकतर कैसे होगी, ऐसे प्लेट, और ये ऐसे मछली की तरह। अगला लिखो 2 नंबर, मुख छेदने व चूसने का कार्य करता है, मुख छेदने व चूसने का कार्य करता है। अगला पॉइंट लिखो 3 नंबर, इन कीटों में संयुक्त नेत्रों का, इन कीटों में संयुक्त नेत्रों का अभाव होता है। तो मानव में कैसे नेत्र पाए जाते हैं? अपने में कैसे नेत्र पाए जाते हैं? संयुक्त नेत्र, दोनों एक साथ काम करते हैं। हाँ, ऐसे नेत्र जो एक साथ काम करें वो कैसे होंगे? संयुक्त नेत्र। अगला लिखो 4 पॉइंट, लिख लिया, दोनों में संयुक्त नेत्र अनुपस्थित होते हैं।
पक्षियों व स्तनधारियों के शरीर पर, ये कीट पक्षियों व स्तनधारियों के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं, के ऊपर परजीवी के रूप में होते हैं। लास्ट पॉइंट लिखो, इन कीटों में कायांतरण पूर्ण होता है। इनमें कीटों में कायांतरण पूर्ण होता है। एग्जाम्पल पे लिखो, पिस्सू। पिस्सू मानव के ऊपर जो बड़ी जो आती है ना शरीर के ऊपर चींचड़ टाइप की, देखिए किसी के ऊपर, कोई बात नहीं है, तो बहुत का ऑप्शन करती है। पुलेक्स व जिनोक्सिला, पुलेक्स जिनोक्सिला, चींचड़े देखे जंतुओं में, तो चींचड़े मानव में अलग, चींचड़े से थोड़े मोटे आकार के होंगे, लेकिन जो मानव में पाई जाएगी वो बिल्कुल फ्लैट टाइप की होगी, बिल्कुल सूक्ष्म होगी, नीचे ऐसे ऐसे, जिसके ऊपर आंखें नहीं पाई जाती। चींचड़े तो देखा नहीं देखे, एनिमल्स नहीं रखते घर में, जानवर है नीचे पड़ जाते, अच्छा जाते नहीं हो क्या, जाएगा किसने मना किया है, डर लगता है, नहीं लगता। चलो ये तो हो गया आपका इंसेक्ट वर्ग हो गया कंप्लीट। अब है क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन है टार्डीग्रेडा। टार्डीग्रेडा टार्डीग्रेडा तीसरा ऑप्शन है मेटिकुलेटा। तीसरा हो गया ना ऑप्शन, अब चौथा ऑप्शन ज्यादा बड़े नहीं है इसकी तरफ, तो ऑफिस में बढ़ जाएगी छोटे छोटे 5-5 10 लिखना चाहिए। 2 ऑप्शन बच रहे हैं, लास्ट एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। आज कंप्लीट हो जाएगा। उपसंग टार्डीग्रेडा, हेडिंग लगा लो, उपसंग टार्डीग्रेडा लगाइए। इसमें फर्स्ट लक्षण लिखो, यह जलीय जंतु होते हैं। यह जलीय जंतु होते हैं। ऐसे जंतु होंगे, जलीय जंतु के किस में पाए जाएंगे, जल में। दूसरा लिखो, इन जंतुओं की लंबाई 1 mm होती है। इन जंतुओं की लंबाई कितनी होती है, 1 mm का मतलब मिलीमीटर। 1 mm होती है। अगला लिखो थर्ड, इन जंतुओं के बाहर, इन जंतुओं में बाहर के खंड में कर लो, ये भी सीख सकते हैं। इन जंतुओं के बाहर के खंड अस्पष्ट होते हैं। बाहर के खंड अस्पष्ट होते हैं। लिख लिया। अगला लिखो, इन जंतुओं में 4 जोड़ी असंदिग्ध उपांग पाए जाते हैं। चार जोड़ी असंदिग्ध उपांग पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल है इसका इकाईनिस्कस। ये बालू के समान दिखाई देता है, तो इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, जलीय बालू।
क्या कहते हैं? जलीय भालू। इकाई डिस्कस जलीय भालू। इसी के साथ ही आपका जो ऑप्शन नंबर 4 का डिग्रेडा कंप्लीट और लास्ट है ऑप्शन नंबर 5 ओनिकोफोरा। ऑप्शन नंबर 5 लास्ट ओनिकोफोरा। इसमें फर्स्ट लक्षण लिखना है, हेडिंग लगा लो आराम से। ऑप्शन नंबर 5 ओनिकोफोरा। फर्स्ट लिखो, इन जंतुओं का शरीर कर्मी के समान लंबा होता है। इन जंतुओं का शरीर कर्मी के समान लंबा होता है। कर्मी के समान लंबा होता है। 2 नंबर लिखो, इन जंतुओं में स्पष्ट सिर पाया जाता है। इन जंतुओं में स्पष्ट सिर पाया जाता है। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो 3 नंबर, शरीर में खंड अस्पष्ट होते हैं, यानी बाहर से देखने पर खंड नहीं दिखाई देंगे, इसलिए क्या कर रहे हैं, शरीर में खंड अस्पष्ट होते हैं। खंडों की उपस्थिति का पता, कंटिन्यू लिखना, खंडों की उपस्थिति का पता, खंडों की उपस्थिति का पता युग्मित टांगों से चलता है। खंडों की उपस्थिति का पता युग्मित टांगों से चलता है। तो इसका मतलब इसमें क्या पाई जाएंगी, युग्मित टांगे पाई जाएंगी। अगला पॉइंट लिखो 4 नंबर, इन जंतुओं के सिर पर एक जोड़ी, इन जंतुओं के सिर पर एक जोड़ी सरंगिकाएं, एक जोड़ी सरंगिकाएं, एक जोड़ी मुख, हाँ एक जोड़ी मुख पेपीला, एक जोड़ी मुख पेपीला, एक जोड़ी मुख पेपीला तथा एक जोड़ी सरल नेत्र पाए जाते हैं, तथा एक जोड़ी सरल नेत्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी सरल नेत्र पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो 5 नंबर, इन जंतुओं के शरीर पर 14 से 44 जोड़ी, 14 से 44 44 जोड़ी छोटी नाखून युक्त टांगे पाई जाती है। छोटी नाखून युक्त टांगे पाई जाती हैं। कितनी टांगे पाई जाती हैं? 14 से लेकर के 44 जोड़ी, वो भी कितने में? जोड़ी से। अगर 14 जोड़ी पाई जाएंगे तो कितनी टांगे हो गई? 28, वो भी कैसे होंगी? नाखूनों युक्त। अगला पॉइंट लिखो, इन जंतुओं में
जंतुओं में श्वसन नलिकाओं के द्वारा होता है। इन जंतुओं में श्वसन नलिकाओं के द्वारा होता है। श्वसन दौरा लिखना है कंटिन्यू। इन जंतुओं में श्वसन नलिकाओं के द्वारा होता है। अगला लिखो 7 नंबर। इन जंतुओं में उत्सर्जन का कार्य वृक्क के द्वारा होता है। वर्कों के द्वारा होता है। उत्सर्जन का कार्य वर्कों के द्वारा होता है। उत्सर्जन का कार्य वर्कों के द्वारा होता है। अगला पॉइंट को 8 नंबर। इन जंतुओं में जनन वाहिकाओं के अंदर पक्षमार्ग कोष्ठक में लिख देना सीलिया। पक्षमार्ग सीलिया पाए जाते हैं। पक्षमार्ग पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाएंगे पक्षमार्ग? जनन वाहिकाओं के अंदर पाए जाएंगे। अगला पॉइंट लिखो। इन जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। इन जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। तथा परिवर्तन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। आंतरिक निषेचन का मतलब जो निषेचन की क्रिया होगी वो किसमें होगी? शरीर के अंदर होगी। और जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा? प्रत्यक्ष प्रकार का होगा। यानी प्रत्यक्ष प्रकार मतलब या तो अंडे के रूप में शरीर से सीधा डेवलप होगा या शिशु के रूप में होगा। यानी लार्वा अवस्था इसमें नहीं पाई जाएगी। जिन जंतुओं में अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है उनमें कौन सी अवस्था पाई जाती है? लार्वा अवस्था पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट। ये जंतु शिशु प्रजक कोष्ठक में लिख देना विविपेरस होते हैं। लिख लिया? ये जंतु विविपेरस होते हैं। विविपेरस से याद है मांसाहारी जंतुओं को क्या कहेंगे? बताओ। चलो अंडे देने वाले जंतुओं को बता दो। जो जंतु अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कौन बताएगा? ओविपेरस। ओव्यूज का मतलब एग। जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओविपेरस। और जो मांस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्निवोरस। और जो सब कुछ खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतुओं क्या कहते हैं? सर्वाहारी तो जो सब कुछ खाए। और जो सिर्फ मांस नहीं, सिर्फ फूल पत्तियां और पेड़ पौधे खाए उन्हें क्या कहेंगे? शाकाहारी, हर्बीवोरस। एग्जाम्पल लिखो आगे। इसका एग्जाम्पल है पेरिपेटस। इसमें लिखना, हाँ इस जंतु को कोष्ठक में लिखो। पेरिपेटस में याद रखना इंपोर्टेंट जंतु है पेरिपेटस। इस जंतु को संघ एनेलिडा तथा संघ आर्थ्रोपोडा के
बीज की योजक कड़ी माना जाता है, के बीज की योजक कड़ी माना जाता है। सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से एनिमल को संघ आर्थ्रोपोडा व एनेलिडा के बीच की कड़ी कहा जाता है, या एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? पेरीपेटस। यानी इस जो जंतु में यानी एनेलिडा के लक्षण भी पाए जाते हैं और आर्थ्रोपोडा के लक्षण भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया? दोनों के मध्य की योजक कड़ी। परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते। रक्त डायरेक्ट शरीर में वैसे ही जैसे गड्ढा वगैरह नहीं होती है उनमें होता है सीधा ग्रीन ग्रीन बस सीधा होगा, इसके लिए नलिकाएं नहीं पाई जाएंगी। हीमोग्लोबिन कैसे होगा? हीमोग्लोबिन तो मनुष्य में होगा, इसमें अलग वर्णन होगी। जानवरों के अंदर तो पाई जाएगी, जानवर मनुष्य के बाद दूसरे विकसित प्राणी। बहुत इतना आज के लिए आपका आर्थ्रोपोडा पूरा हो गया, तो एक बार आर्थ्रोपोडा के लक्षणों के बारे में देख लेते हैं एक बार दोबारा, ताकि आपको याद हो जाए आर्थ्रोपोडा है क्या चीज। लक्षण क्या है आर्थ्रोपोडा का? कैसे होंगे? त्रिस्तरीय होंगे। त्रिस्तरीय का मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों परतें पाई जाती हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? त्रिस्तरीय। दूसरा मैंने बताया द्विपार्श्व सममित होते हैं। द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या होता है? ऐसे जंतु जिन्हें बराबर दो भागों में बांटा जाए वो क्या कहलाते हैं? द्विपार्श्व सममित जंतु कहलाते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मनुष्य क्या द्विपार्श्व सममित जंतु है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसे एक अक्ष के सहारे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और अगला पॉइंट मैंने लिखा है प्रगुह्य, यानी इसमें गुहा पाई जाती है और विखंडी रूप में खंडित होता है, यानी इसके ऊपर शरीर के ऊपर क्या पाए जाएंगे? खंड पाए जाएंगे। अगला जो शरीर का जो संगठन स्तर बताया मैंने, अंग तंत्र कोटि स्तर का बताया है, यानी अंग पाए जाएंगे इसके अंदर। तो अंग जैसे टांगी गए इसके अंगी तो है। अगला पॉइंट, इन जंतुओं के शरीर पर क्यूटिकल से निर्मित बाह्य कंकाल पाया जाता है। जो कंकाल होगा वो कैसा होगा? बाहर की ओर होगा, उसके ऊपर क्यूटिकल की आवरण पाया जाता है, जो समय समय पर कैसा होता है? नवीनीकरण होता रहता है, कि समय समय पर अपने जो बाह्य कवच है उसमें बदलाव होता रहता है, नया नया बनता रहता है, जिससे जंतु जल्दी मृत्यु नहीं होती है। अगला जो पॉइंट है, इन जंतुओं में खंड युक्त व संधित उपांग पाए जाते हैं। खंड युक्त, हाँ, अलग अलग खंडों में, और संधित उपांग मतलब जो जॉइंट है, ये अपने हाथ के हैं, संधित है, ये क्या है? जॉइंट का रूप है, तो इसे क्या कहेंगे? संधित उपांग या अंग। अगला पॉइंट क्या है? हाँ, इन जंतुओं का शरीर तीन भागों में बटा हुआ है, इसमें सिर, वक्ष है उदर, और सिर व वक्ष को क्या कहेंगे? सिरोवक्ष, और उदर को सिर पे उदर। अगला पॉइंट क्या है? इन जंतुओं की देह हुआ रुधिर गुहा के रूप में पाई जाती है। अगला पॉइंट, रुधिर गुहा की तरह गुहा के रूप में पाई जाती है। गुहा करने वाला रुधिर भी तो है सर। रुधिर है तो इसमें जरूरी थोड़ी कि हीमोग्लोबिन भी पाई जाए इसमें। तो हीमोग्लोबिन नहीं सर, रक्त तो पाया जाएगा, रक्त तो हर प्राणी में पाया जाएगा, जीवित रहने के लिए। रुधिर गुहा में रहेगा, रुधिर गुहा के अंदर पाया जाएगा, बस जो गुहा होगी उसके अंदर से।
आगे लिखो। इन जंतुओं में रेखित इन जंतुओं में रेखित पेशियां पाई जाती हैं। इन जंतुओं में रेखित पेशियां पाई जाती है। पेशियां कैसे सीधी होंगी और रेखाओं बटी हुई होंगी वो सीधा। जो संकुचन करने के लिए उपयोगी जो संकुचन करने के लिए उपयोगी होती है, जैसे गन्ना वगैरह देखा है, ऐसे सीधी होती है तो ऐसे संकुचन करती है ना, कभी कभी ऊपर नीचे ऐसे होती है, ऐसे होकर चलती है, तो संकुचन के द्वारा ही तो चलती है। आगे इन जंतुओं इन जंतुओं में पूर्ण विकसित होता है। इन जंतुओं में पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है, यानी पाचन की क्रिया होगी किसके द्वारा, मुख से स्टार्ट हो जाती है इसमें। तो कैसे होगी, मुख के द्वारा पोषण कैसे प्राप्त करेंगे, या तो परपोषी के रूप में रहेंगे दूसरे, यानी खुद ही अपना पोषण पकड़ेंगे इसके द्वारा, मुख के द्वारा, या तो जंतु चबाएंगे या, और दूसरा कार्य चूषण, यानी सभी में ये है ना चूसने का या काटने का कार्य। अगला खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है। तो शरीर के अंदर खुला प्रकार है क्योंकि सुविकसित परिसंचरण तंत्र नहीं है। मनुष्य में क्या है, सुविकसित परिसंचरण तंत्र है। और मनुष्य में जो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे। इन जंतुओं में पृष्ठ हृदय धमनियां तथा रुधिर कोटर पाए जाते हैं। रुधिर कोटर पाए जाएंगे और पृष्ठ हृदय धमनियां पाई जाती है, लेकिन हृदय नहीं पाया जाता है। आगे इन जंतुओं में वास्तविक देह गुहा जनन अंगों में उत्सर्जी अंगों में पाई जाती हैं। वास्तविक जो देह गुहा होगी वो किसके रूप में होगी, जनन अंगों उत्सर्जी अंगों। अगला इन जंतुओं पक्ष माँ बाप